नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टैंडर्ड में। आज इस लेक्चर में हम विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां देखेंगे। इनको हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर उसकी थ्योरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जल संधि जो है वो है आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का जल डमरू मध्य या मलक्का जल संधि विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है, जो 800 किलोमीटर लगभग 500 मील लंबा है। तो ये जो मलक्का जल संधि है, ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी जल संधि है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 800 किलोमीटर। यह हिंद महासागर के अंडमान सागर को प्रशांत महासागर के दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। यानी कि ये अंडमान सागर, जो कि हिंद महासागर का पार्ट है, उसको दक्षिणी चीन सागर, जो कि प्रशांत महासागर का पार्ट है, उससे कनेक्ट करती है। यह दक्षिण-पश्चिम में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और उत्तर-पूर्व में मलय प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। यानी कि दक्षिण जो इंडोनेशियाई देश है, इंडोनेशियाई द्वीप जो है सुमात्रा, उसको मलय प्रायद्वीप से ये अलग करती है। तो इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है और अंडमान सागर, जो कि हिंद महासागर का पार्ट है, उसको दक्षिणी चीन सागर, जो कि प्रशांत महासागर का पार्ट है, उससे कनेक्ट करती है। तो मैप में देखते हैं, ये आपकी हो गई, यहाँ पे हो गई, ये है, तो ये लंबा सा स्ट्रेच है, ये है आपकी मलक्का जल संधि। ये आपको जो है आपके मलेशिया के जो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, ये इसको अलग करती है मलेशिया के मलय जो प्रायद्वीप है उससे। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर किसका पार्ट है? हिंद महासागर का। और दक्षिणी चीन सागर जो है वो किसका पार्ट है? तो ये है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है, वो यूरोप को आपके अफ्रीका से अलग करती है। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर की जल संधि। यहाँ पे आप देखेंगे मैप में, और ये किन 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है? तो अटलांटिक ओशियन को, यानी कि अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है आपके मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर से जोड़ती है आपके अटलांटिक ओशियन को। और किन 2 देशों को अलग करती है? तो यूरोप के स्पेन को अलग करती है अफ्रीका के मोरक्को से। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो बेरिंग जल संधि जो है ये रूस और आपके यूएसए के बीच में है, अमेरिका के बीच में है। तो रसिया और अमेरिका के बीच में है आपकी बेरिंग जल संधि। ये इधर रशिया का पार्ट हो गया और ये है अलास्का, जो कि यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। मज़ेदार बात ये है कि पहले जो अलास्का है ये रशिया का ही पार्ट होता था, मगर रशिया ने 18वीं सदी के अंत में इसको जो है वो यूएस को बेच दिया था। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी आपकी बेरिंग स्ट्रेट, और ये किन किन 2 वाटर बॉडीज़ को जो है वो कनेक्ट करती है? तो ये आपका चुकची सी है, जो कि आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। तो चुकची सी, जो कि आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, उसको कनेक्ट करती है आपके बेरिंग सी से, जो कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। यानी कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, मगर उसमें भी पूछ ले कि आर्कटिक महासागर की कौन-सी वाटर बॉडी से? तो आर्कटिक महासागर की वाटर बॉडी है आपकी चुकची सी, और प्रशांत महासागर की वाटर बॉडी है बेरिंग सी। तो चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करती है और रशिया और अलास्का को अलग करती है। अगला प्रश्न है, डेनमार्क जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो जो डेनमार्क की जल संधि है, वो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है। यहाँ पे आप देखते हैं मैप में, तो यहाँ पे आइसलैंड आपको दिख रहा होगा, ऊपर बड़ा-सा आपको जो है ग्रीनलैंड या डेनमार्क दिख रहा होगा। डेनमार्क की जो वो है आपकी टेरिटरी है, डेनमार्क के कंट्रोल में आता है ग्रीनलैंड, तो ये आपको ग्रीनलैंड दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा ये जो है, ये है आपको डेनमार्क स्ट्रेट। ये यहाँ पे आपको डेनमार्क स्ट्रेट दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्वेजियन सी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये जो नॉर्वेजियन सी है, ये किसका पार्ट है? ये आपका पार्ट है आर्कटिक महासागर का, और यहाँ पे हो गया नीचे आपका अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है कौन-सी? डेनमार्क स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये आपको मिलेगी यहाँ पे पाक स्ट्रेट, ऊपर की तरफ है बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार। अगला प्रश्न है, बास्फोरस जल संधि किस शहर से होकर गुजरती है? तो जो बास्फोरस की जल संधि है, ये जो तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, उससे होकर गुजरती है। लगभग उसको 2 हिस्सों में बाँटती है इस्तांबुल को, जो है आपकी बास्फोरस की जल संधि। और ये किन 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है? तो ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है बास्फोरस की जल संधि। इसी के आगे आपको एक दूसरी जल संधि मिलेगी, जिसको डार्डेनल्स की जल संधि कहते हैं। ये मरमरा सागर को जोड़ती है एजियन सी से। तो एजियन सी से को मरमरा सागर से जोड़ती है डार्डेनियल्स की जल संधि, और फिर मरमरा सागर को जोड़ती है ब्लैक सी से, क्या काला सागर से, वो जोड़ती है आपकी बास्फोरस की जल संधि, और बास्फोरस की जल संधि इस्तांबुल को भी 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, हार्मुज जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो हार्मुज की जो जल संधि है,
ये फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन-सी है? हार्मुज की जल संधि। मैप पे देखते हैं, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये ऊपर ईरान हो गया और नीचे ये जो आपको टिप में पार्ट दिख रहा है, ये ओमान का ही पार्ट है। तो ईरान और ओमान के बीच में है आपकी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज की जल संधि, जो कि कनेक्ट करती है आपके जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन गल्फ है यानी कि जो फ़ारस की खाड़ी है, उसको कनेक्ट करेगी अरेबियन सी से, और अरेबियन सी के किस पार्ट से? तो अरेबियन सी के जो ओमान की खाड़ी वाला पार्ट है। ये क्योंकि ओमान है और ये वाला पार्ट हो गया आपकी ओमान की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी किसका भाग है? अरेबियन सी का भाग है। तो ओमान की खाड़ी जो कि अरेबियन सी का भाग है, उसको कनेक्ट करती है आपके फ़ारस की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और किन 2 देशों को अलग करती है? तो ईरान को अलग करेगी ओमान से। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो डोवर जल संधि जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है आपकी डोवर की जल संधि, और जो डोवर स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये इंग्लिश चैनल का पार्ट है। या एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है नॉर्थ सी से। तो उत्तरी सागर से आपको जोड़ती है इंग्लिश चैनल को कौन-सी जल संधि? स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर की जल संधि, और ये इंग्लैंड को अलग करती है फ्रांस से। अगला प्रश्न है, मेसीना जल संधि किन 2 द्वीपों को अलग करती है? तो जो मेसीना जल संधि है, ये जो इटली का एक द्वीप है, सिसिली, उसको इटली की मुख्य भूमि से अलग करता है। तो ये मुख्य भूमि हो गई इटली की, और ये इसका हो गया सिसिली द्वीप। तो सिसिली और इटली को अलग करती है आपकी मेसिना की जल संधि। यहाँ पे ये जो है, ये है मेसिना की जल संधि। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो जो फ्लोरिडा की जल संधि है, यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, ये यहाँ पे है, ये है फ्लोरिडा की जल संधि। तो ये जो है, तो यूएसए का जो एक स्टेट है फ्लोरिडा, उसको अलग करती है क्यूबा से। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है आपकी जो है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जल संधि। संयुक्त राज्य अमेरिका को, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कौन से राज्य को? फ्लोरिडा को अलग करती है क्यूबा से। फ्लोरिडा जल संधि है, ये मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ती है। ये आपकी हो गई मेक्सिको की खाड़ी, और इस तरफ आपको मिलेगा आपका ऊपर की तरफ, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, जो कि यहाँ तक है। तो अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करेगी गल्फ ऑफ मेक्सिको से, और फ्लोरिडा को जो है वो अलग करती है क्यूबा से। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है? तो वो कौन सी थी? फास्फोरस की जल संधि। अभी हमने पीछे पढ़ा, और यही फास्फोरस की जो जल संधि है, यह तुर्की के इस्तांबुल शहर को 2 भागों में विभाजित करती है। और इसी के पास कौन-सा था? तो इसी के आगे थी आपकी डार्डेनल्स की जल संधि। अगला प्रश्न है, डार्डेनल्स जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो डार्डेनल्स की जल संधि जो है, वो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पतला-सा, ये हो गई आपकी डार्डेनल्स की जल संधि, ठीक है? ये आपको ऊपर है आपका सी ऑफ मरमरा, यानी कि मरमरा सागर, और नीचे है आपका एजियन सी। तो मरमरा सागर को एजियन सी से कनेक्ट करेगी डार्डेनल्स की जल संधि, और उससे जस्ट पहले आपको मिलेगी बास्फोरस की जल संधि, जो कि काला सागर को जोड़ती है सी ऑफ मरमरा से, और इस्तांबुल को 2 भागों में बाँटती है। अगला प्रश्न, युकाटन जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो जो युकाटन की जल संधि है, ये कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी के बीच में है। तो कैरेबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से जो है जोड़ेगी युकाटन की जल संधि। ये मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है, और फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में कौन-सी जल संधि थी? तो वो थी फ्लोरिडा की जल संधि। अगला प्रश्न, ओट्रांटो जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो जो ओट्रांटो की जल संधि है, ये इटली और अल्बानिया को अलग करती है। यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, तो ये हो गया आपको इटली का पार्ट, और ये हो गया आपका अल्बानिया, और इनके बीच में आपको मिलेगी स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ये जो है, ये है पूरी स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिलेगा आपको आयोनियन सी, और ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी को कनेक्ट करेगी आयोनियन सी से, और 2 जो भूमि के खंड हैं उनको अलग करेगी। उसमें कौन-सा हो गया? इटली का पार्ट और अल्बानिया। इटली में भी कौन-सा? तो गैलीपोली, इटली के गैलीपोली को अलग करेगी अल्बानिया से। अगला प्रश्न है, कौन-सी जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन-सी जल संधि थी? मलक्का की जल संधि मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। अगला प्रश्न, बाब-अल-मंडेब जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो बाब-अल-मंडेब जी जो जल संधि है, ये जो आपकी गल्फ ऑफ एडन है, अदन की खाड़ी को जो है वो जोड़ेगी लाल सागर से। यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे, तो ये है रेड सी, यानी कि लाल सागर, और ये आप देखेंगे यहाँ पे है गल्फ ऑफ अदन, या अदन की खाड़ी। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगी, ये आपकी जो बीच में एकदम पतला-सा पानी की जो पट्टी है, इसको बोलते हैं बाब-अल-मंदेब। तो बाब-अल-मंदेब जो संधि है, ये लाल सागर को जोड़ेगी अदन की खाड़ी से। यह जल संधि अरब और अफ्रीका के बीच में स्थित है। तो ऊपर वाला पार्ट ये क्या हो गया? ये अरब का अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, और ये नीचे हो गया आपका अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है। अरबी में इसका मतलब क्या है? बाब अल मंदेब का, ये भी एक बार पूछा गया है। तो अरबी में बाब अल मंदेब का मतलब है आँसुओं का द्वार। अगला प्रश्न है, मोजाम्बिक जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो जो मोजाम्बिक की जल संधि है, ये हिंद महासागर और मोजाम्बिक चैनल को कनेक्ट करती है।
या मोज़ाम्बिक चैनल को हिंद महासागर से कनेक्ट करती है, कौन-सी? मोज़ाम्बिक की जल संधि। और ये जो आपका मेडागास्कर जो द्वीप है या प्रायद्वीप है, उसको अलग करेगी, जो आपकी अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग करती है मेडागास्कर को। तो अफ्रीका की मुख्य भूमि से मेडागास्कर को कौन-सी जल संधि अलग करेगी? आपकी मोज़ाम्बिक की जल संधि। मोज़ाम्बिक जल संधि हिंद महासागर की एक शाखा है, जो मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक के बीच से होकर गुजरती है। तो मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक, यहाँ पे आपको मोज़ाम्बिक मिलेगा और ये हो गया आपका मेडागास्कर। यह मोज़ाम्बिक देश के पूर्वी तट पर स्थित है। यह चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका भूमि से अलग करता है। तो मेडागास्कर को अफ्रीका की मेन भूमि या मोज़ाम्बिक से अलग करेगा आपका जो है मोज़ाम्बिक चैनल या मोज़ाम्बिक की जल संधि। अगला प्रश्न, टॉरस जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो जो टॉरस की जल संधि है, टॉरस स्ट्रेट, ये अलग करेगी आपकी, इधर आपको मिलेगा कोरल सी और इधर की आपको तरफ मिल रहा है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। ये आपको टॉरस जल संधि कोरल सागर को अराफुरा सागर से अलग करती है। जो ये गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है, ये किसका पार्ट है? ये अराफुरा सागर का पार्ट है। तो अराफुरा सागर को जो है वो जोड़ेगी कोरल सी से, कौन-सी? टॉरस की जल संधि। कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है। यह ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से पापुआ न्यू गिनी को अलग करेगी, कौन-सी? जो है आपकी टॉरस की जल संधि, इम्पोर्टेंट है, पूछी गई। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? पूछ रहा है पनामा नहर के अलावा। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कोई कौन-सी बॉडी है या किस जल संधि या उसके अलावा नहर के अलावा जोड़ती है, तो अपनी पनामा नहर के अलावा एक और जल संधि है, जो कि अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करेगी पैसिफिक ओशन से, वो कौन-सी है? वो है आपकी मैगलन की जल संधि, मैगलन की जल संधि। मैगलन की जल संधि, जिसे मैगलन चैनल के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी चिली में एक प्रचलित समुद्री चैनल है, चिली में, यानी कि चिली के अंडर आती है, जो मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका को तिएरा देल फ्यूगो से अलग करती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मेनलैंड है आपका साउथ अमेरिका का, उससे टेरा देल फ्यूगो को अलग करने वाले जो चैनल है या जल संधि है वो कौन-सी है? तो वो हो गई आपकी मैगलन की जल संधि। ये मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है टेरा देल फ्यूगो और ऊपर की तरफ जो है ये हो गया आपकी मुख्य भूमि किसकी? साउथ अमेरिका की। यहाँ पे आप बड़े वाले मैप में देखो और ये हो गया आपकी ये जो आपको वाटर पासेस दिख रहा है ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मैकलेन। तो मैगलन की जल संधि किसको किससे अलग करेगी? आपके टिएरा देल फ्यूगो को अलग करती है, मेन साउथ अफ्रीका जो साउथ अमेरिका की जो भूमि है उससे अलग करेगी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करेगी पैसिफिक ओशन से। तो ये इम्पोर्टेंट जल संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।